मैं चाहूँगा कि कुछ प्रश्न हमारी ऑडियंस से भी ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैं चाहूँगा माइक ज़रूर यहाँ तक पहुँचे। रुद्र प्रताप जी हैं, सुनील जी हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं इधर से बोल रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी जगह से बोल रहे हैं, मेरे मैं ठीक सामने हैं आप जी। मेरा नाम सोहित योगी है, मैं एक योगा टीचर हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पर और बहुत सारे कथावाचकों को सुनता हूँ, और मेरे मन के अंदर बड़ा एक विचार आता है कि बार बार बोला जाता है कि गायत्री मंत्र और कुछ मंत्रों का पाठ महिलाओं को नहीं करना चाहिए। तो मैंने जितना पढ़ा है वेदों के अंदर कि मंत्र तो सभी के लिए समान होते हैं। तो गुरुदेव, इसका मेरा एक थोड़ा सा निराकरण यदि कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत आभार आपका, आपने प्रश्न किया, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपका प्रश्न बहुत गंभीर और बहुत गहरा है, बैठ जाए। स्त्री और पुरुष का ये जो भेद है ना, ये हमारा आपका निर्माण किया हुआ अरेंजमेंट है। ना तो कोई स्त्री है और ना तो कोई पुरुष है। ये शरीर जो है ये एक मंदिर है, शरीर एक भवन है, और भवन के अंदर रहने वाले से भवन का परिचय होता है। मैं गीता और वेदांत की बात बता रहा हूँ, केवल आपको समझ में आएगी, इसलिए बहुत ध्यान समझते रहना। प्रश्न करने वाले को उसके उत्तर का आभास होता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो शरीर है ये एक मंदिर है, एक भवन है। भवन मतलब मकान है, और हर मकान का परिचय उसके अंदर रहने वाले से होता है। जो अंदर रह रहा है उसके रहने वाले से उसका परिचय होता है। ये फलाने का मकान है, ये फला देवता का मंदिर है, ऐसे ही जानते हैं ना। तो हम सबके इस भवन में जो अंदर रह रहा है वो कौन है? आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो जब हर भवन के अंदर परमात्मा रह रहा है, मालिक एक ही है हर मकान का, तो भिन्नता कैसे कर पाते हो? इसको कैसे सोच पाते हो ये भवन स्त्रीलिंग है, ये भवन पुरलिंग है? मकान में तुमने कब ये सोच पाया ये तो मकान स्त्रीलिंग है और ये पुरलिंग है? ये केवल स्त्री और पुरुष प्रकृति के जन्यता के लिए, प्रकृति को जन्म देने के लिए बना है। इसमें वास्तविक कोई भेद नहीं है। आँख, नाक, कान, मुंह, इंद्रियां सब समूल हैं, सब एक दूसरे के समकक्षता में है। इसमें भेद करने वाला अपनी अज्ञानता बताता है। वो ये बताता है कि मैं कम जानता हूँ। मीरा ने पहली बार जब बिहारी जी का दर्शन करने की जिद किया, उस समय महिलाएं प्रवेश नहीं करती थीं, तो लोगों ने रोक दिया कि आप नहीं जा सकती, आप स्त्री हैं। बोले अच्छा, तो एक काम करो, मेरा पत्र अंदर पहुंचा दो पुजारी जी के पास। मीरा ने एक पत्र लिखा और अंदर भेज दिया। पत्र जैसे ही अंदर गया, पत्र के साथ पुजारी जी जो अंदर थे वो पत्र के साथ मानो कोई रिटर्न बैक मार दिया हो, पत्र लेकर भागकर बाहर आ गए और चरणों में लेट गए, देवी जी अंदर चलिए। लोगों को लगा ये चमत्कार कैसे हुआ, ये पत्र में ऐसा क्या लिखा था? तो बाद में लोगों ने देखा तो पता लगा पत्र में लिखा था कि मुझे तो दुनिया में एक ही पुरुष पता था। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पुरुषों में पुरुषत्व में हूं। ये दूसरा पुरुष कौन है जो अंदर पूजा कर रहा है? वो तो एक ही पुरुष जानती थी, ये दूसरा पुरुष कौन है? अब ये इतनी गंभीर और गहरी बात है कि आसानी से समझ आएगी नहीं, पर अगर समझ में आ जाए तो ये समझना कि बस इतनी सी बात में पुजारी बदल गया, पुजारी का मानस बदल गया कि जब सब जगह परमात्मा बैठा है तो क्या स्त्री और क्या पुरुष है। उस दिन से सब उस मंदिर के अंदर जाने लग गए। देवियाँ, माताएं, बहनें, हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। इनमें वो ताकत, वो क्षमता, वो सामर्थ्य है, इनकी तो हम पूजा करते हैं। दुनिया में कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास उतने दिन का नहीं होता जितने दिन का महिलाओं का होता है। सावन भी 1 महीने का होता है, लेकिन नवरात्रि 36 दिन की होती है। 4 नवरात्रियाँ हैं, 9 चौको 36। तो इससे अधिक कुछ नहीं है। तो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। बहुत धन्यवाद आपका। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये आपने जो व्याख्या की है ये बड़ी मार्मिक और सरल की है। बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको पुनः आपके चरणों में प्रणाम। आभार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु सतीशाचार्य जी महाराज, आपके द्वारा दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हुई है। और जो बातें आपने कही हैं हम सभी के जीवन को एक नई दिशा दिखाने वाली बातें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इस कॉन्क्लेव के मंच को 4 चांद लगा दिया आपका। एक बार और आभार, पर 1 मिनट और लेना चाहूँगा। आपका कॉन्क्लेव बहुत बेहतर जा रहा है, आपके पास बहुत सारे श्रेष्ठ मेहमान हैं, इसलिए 1 मिनट तो और लेना ही चाहिए।
जगत गुरु वाला अधिकार कभी कभी तो प्रयोग करना ही चाहिए। आपका कार्यक्रम आगे बढ़े उससे पहले 1 मिनट और लूँगा, क्योंकि आपने सब पूछा जो आपने चाहा। अब 1 मिनट वो भी तो देना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो बताकर बिल्कुल। जाएं। इस दुनिया में अधिकतर लोग मुझे रोज मिलते हैं, तो आजकल मैंने मंचों पर ये एक लाइन 1 मिनट की कहनी शुरू कर दी है, वही आपसे निवेदन कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी हर बार नहीं सुनता, ईश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता, ईश्वर मुझे कुछ देता क्यों नहीं है। तो मैं उनके लिए कहने लग गया हूं। मेरे मोबाइल पर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, इसलिए वहीं से शुरू कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल पर मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा है कि न जाने लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं, मेरी तो किसी और के लिए भी सुन लेता है। मैं किसी और के लिए भी कहूँ तो वो तत्काल सुन लेता है, और ये रेगुलर हो रहा है। अभी मेरी यज्ञ में कुछ बच्चे आए, आपके यहाँ वो रिपोर्टिंग भी हुई, किसी को आँख मिल गई, किसी को वो पोलियोग्रस्त थे, वो ऐसे ही चलने लग गए, और ये तमाम चीज़ें होने लगी। पर ये सब भगवान करता है। आपकी क्यों नहीं सुनता, बस वो एक लाइन में कह रहा हूँ। क्या आप भगवान को भगवान मानते हो? तो जवाब आप कहेंगे हाँ। मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं मानते, बस वही एक लाइन आपको बताने जा रहा हूँ। हमको आपको 3 समय का भोजन लगता है, भगवान को आपके घर में मिश्री, चिरौंजी दाना और चीनी लगती है। हम लोगों को सोने के लिए बिस्तर, चादर, गद्दा, तकिया, रजाई, तमाम चीज़ें लगती हैं। पर मैं तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं कि भगवान पेपरों पर बिछे बैठे हैं। तमाम लोगों के घर में रंगीन पेपर के ऊपर, कलर पेपर के ऊपर, और बड़ी कृपा हो गई होगी तो कपड़े के ऊपर बैठे होंगे। आप जब किसी को बताते हैं कि घर में कितने लोग हैं, तो 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग। हम भगवान को कभी गिनकर बताते नहीं और भगवान को मानते नहीं कि वो हमारे घर में बैठे हैं। व्रत और उपवास में तमाम वो ताकतवर चीज़ें खाते हैं जिससे और ताकत ज़्यादा है, और रिच चीज़ें खाते हैं। जनरल दिनों में चाय कप में पीते हैं, व्रत वाले दिन ग्लास में पीते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, कूटू के आटे और कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, और पता नहीं क्या 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 क्या, मखाना और आलू कल्हार का, 56 चीज़ें हैं। वो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। पर वही चीज़ें कभी भी भगवान को नहीं देते। भगवान के नाम पर हम खाते हैं पर भगवान को नहीं देते। और यही बात समाप्त नहीं होती। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते हैं और झगड़ते, उन्हीं से सौदेबाजी है करते, त्रैलोक के जिनसे पल रहे हैं। पूरा त्रिलोक को पालने वाले को कहते हैं कि 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरे आगे काम कर देना, मैं तुम्हें मंदिर में ये देकर आऊँगा, मेरा ये काम कर देना। और ख़ास तौर से ज्योतिषी लोग तो और तमाम सत्यानाश करते हैं इस व्यवस्था को। उसमें मैं भी कभी हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी भी ज्योतिष को उस तरह किया नहीं। तो आपके सहारे ये छोड़कर जा रहा हूँ कि भगवान को भगवान मानना नहीं मानना कोई बात नहीं, पर भगवान को इंसान तो जरूर मानना। अभी हमारे चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी जी कह रही थी कि ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं, ठाकुर जी का अनुभव होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको भी ठाकुर जी का अनुभव हो, आप सबको भी भगवान का अनुभव हो। आप इस उड़ान में आए हैं, आज से उड़ान भरना, भगवान को साथ लेकर चलना। तुम्हारी कसम तुम सब बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे। मेरी बात अच्छी लगी हो तो बहुत धन्यवाद, और अगर बुरी लगी हो तो दोबारा फिर सुनना, तुम समझ नहीं पाए हो इसका मतलब। मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, और बुरी लगी हो तो दोबारा सुनना, क्योंकि रिकॉर्ड कर लिया है इन्होंने, इसका मतलब तुम समझ नहीं पाए। जय जय श्री सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया।